सुबह के 4:25 का टाइम है। हम लोग सनराइज़ देखने के लिए जा रहे हैं नील आइलैंड। ऐसा अंधेरे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन सामने ना गार्डन है। कल रात को हमने डिनर यहीं पे किया था बैठकर। आइए चलते हैं। मुझे लग रहा है जो गाड़ी खड़ी है ना, हमारे टैक्सी के ड्राइवर ही होंगे। रात में हमने बुकिंग करवा दी थी इनको बोलकर कि आप सुबह 4:30 आ जाना। और यहाँ पर बड़ा कॉमन है ऐसा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था ना कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर को ऐसा बोलो कि सुबह 5:30 चलेंगे, 6 बजे चलेंगे, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन रात के 9 बजे, 9:30 बजे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इनफैक्ट लोग 9, सवा 9 बजे तो सो जाते हैं। इस समय हम नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक फेरी में सफ़र कर रहे हैं। अभी से पहले मैंने गवर्नमेंट फेरी का तो एक्सपीरियंस ले लिया, प्राइवेट फेरी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये भी मस्त है। अब देखो जैसे टिंटेड ग्लास है, यहाँ से बाहर देख रहे हैं ना, तो आइस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं हो रहा। जैसे होता है ना गॉगल्स पहनने के बाद यू फील कंफर्टेबल, सेम थिंग। सामने ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, जो कैप्टन वगैरह आगे बैठते हैं। पूछता हूँ अगर वो हमें बाहर से दिखा सके तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर ना राजकुमार यादव जी के साथ हूँ जो चीफ ऑफिसर हैं। जिस पोर्शन में अभी हम खड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको विलोस बोलते हैं या ब्रिज। अच्छा, नेविगेशनल ब्रिज। नेविगेशन। अच्छा, कुछ चीज़ें ना मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी समझना चाहता हूँ। जैसे अभी हम सी में जहाँ से चल रहे हैं जी, डेप्थ कितनी है, कैसे जानते हैं आप? ये इक्विपमेंट है, इको साउंडर बोलते हैं इसको। ओके इसमें अभी हमारा डेप्थ 116 मीटर है। ओके ओके। और डेस्टिनेशन है जैसे हमारा पोर्ट ब्लेयर, जी, तो डेस्टिनेशन से हम कितना दूर है वो कैसे पता लगता है? डेस्टिनेशन से दूर हमारे ये जीपीएस में है, वेब पॉइंट से अभी 4.7 नॉटिकल माइल दूर है। 4.7 नॉटिकल माइल मतलब 2 पॉइंट समथिंग ना? 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.84 किलोमीटर्स। अच्छा, लवली। अच्छा, वैसे एक नॉलेज की चीज़ बताइए। हमने एक्सपीरियंस तो नहीं लिया, लेकिन जैसे फेरी है, प्राइवेट फेरी भी है, गवर्नमेंट फेरी भी है, ऐसा बोट्स में भी सफ़र कर सकते हैं? पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या पोर्ट ब्लेयर से नील, स्मॉल बोट्स? नो, स्मॉल बोट्स अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है, ड्यू टू सेफ्टी। फेरी में ही जा सकते हैं। और रात में भी फेरी जाता है? मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ डे टाइम में जाता है? नहीं, एक इवनिंग टाइम में है फेरी। इवनिंग में निकलती है पोर्ट ब्लेयर से, जाती है। ये रडार बोलते हैं इसको। हाँ जी। इससे हमारा नेविगेशनल में हेल्प होता है। ओके। इसमें मेनली नाइट में ये जो येलो डॉट्स पैच दिख रहा है, हाँ जी, ये आइलैंड है। और ये जो दिख रहा है ये आगे शिप है। तो इससे हमारा नेविगेशनल में हेल्प होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है अबव वाटर लेवल इसमें डिटेक्ट करता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे लाइट हाउसेस के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिजिकली जाके देखते हैं। आज से 100 साल पहले, तो मैंने पुरानी बात बोल दी, 50 साल पहले तक जितने लाइट हाउसेस रेलेवेंट थे, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस लाइट हाउसेस पे होती थी। अब इतनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, तो क्या आज भी रेलेवेंस उनकी है? अभी भी है। रेडार है, कैसी कैसा टेक्नोलॉजी है, देन स्टिल डू यू रियली वन नीड्स अ लाइट हाउस? या नाइट नेविगेशन में बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी आपको डायरेक्शन या एक्यूरेट नेविगेशन के लिए उसमें लाइट का डायरेक्शन है, इंटेंसिटी है, एक लाइट का 5 सेकंड बाद जल रहा है, या उसका इंटेंसिटी, फ्लैश कितना है, 2 फ्लैश है, 3 फ्लैश है, उससे हम असिस्ट करते हैं। यानी आज इतनी टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद भी लाइट हाउस की रेलेवेंस बरकरार है जी। अच्छा जी, चलो नाइस, थैंक्स। तो भैया मैं पूछ रहा था आपसे, ड्रिफ्टवुड मेगा पोर्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? आधा 1 किलोमीटर का रहेगा, 1 किलोमीटर। 1 किलो। मेगा पोर्ट होटल से एकदम कोई 200 मीटर के अंदर होटल जानते हो? नहीं है सर, वहाँ होटल ही नहीं है, उसका आजू बाजू में होटल नहीं है। अरे यार, हमारे साथ क्या हुआ, तो उसके बाजू में ड्रिफ्टवुड ही आएगा, 1 किलोमीटर का। सबसे नज़दीक होटल ड्रिफ्टवुड ही है। हाँ, उसका बाजू में। अरे यार, हमारे साथ क्या हुआ, हमको चाहिए 2 रूम,
जी आज हमें एक रूम का बुकिंग मिल गई है मेगापोर्ट में जी और दूसरे की मिली नहीं है, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि दूसरा रूम अब दूसरे किसी होटल में ले लें। जी। चलो ड्रिफ्ट रूट में ही देखें, बताइए जैसा वही करना पड़ेगा ना। चलो रखते हैं सामान। हम लोग पोर्ट ब्लेयर जेटी पहुंच गए हैं। अब हुआ क्या कि हमने ना आज रहने के लिए पोर्ट ब्लेयर में बुकिंग नहीं करवाई थी। इस वजह से नहीं करवाई कि लास्ट मोमेंट पे अगर हमें नील में एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया तो फिर अननेसेसरली वेस्टेज होगी, मतलब वी विल लूज़ मनी। तो उस चक्कर में बुकिंग नहीं करवाई। और अब रास्ते में हम बुकिंग करवाते आ रहे थे तो पता लगा मेगापोर्ट जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। एनीवेज अब सेकंड रूम देख लेते हैं और साथ साथ हम मेगापोर्ट चलते हैं। हमने एयरपोर्ट से टैक्सी हायर कर ली है, सॉरी हमने जेटी से टैक्सी हायर कर ली है। आज हमें एक रूम यहाँ मिल गया, कल के दिन में हमको 2 रूम मिल जाएंगे। इस समय मैं रूम के बाहर खड़ा हूँ। 5000 प्लस टैक्स इसका टैरिफ है। कल हमको ये लोग सेमी डिलेक्स में शिफ्ट कर देंगे। सेमी डिलेक्स में क्या है कि आपको ना सी व्यू नहीं दिखता। अब यहाँ देखो, आप रूम के सामने बैठे हो और आपको कुछ 4-6 पेड़ दिख रहे हो, उसके सामने समुद्र है और आप हाइट से सी को देख रहे हो। ये तो चलो रूम की बात होगी, आपका कैसा रूम है उसके सामने व्यू कैसा मिलता है उस पर डिपेंड करता है ना। चलो अब चलते हैं, आओ जी। अभी हम सेलुलर जेल के पास आए हैं। एक्चुअली हम यहाँ से निकल रहे थे तो ऑटो से उतर गए। इस समय अंदर लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। 5:50 को, 6:50 को, 7:50 को, ऐसे 3 शोज होते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन टिकट निकलती है, ऑफलाइन टिकट नहीं निकलती। ठीक है, तो मैंने भैया को बोला कि झालमुरी हमारे लिए तैयार कर दो। तो ये कितने का एक प्लेट दे रहे हो? 40 है सर। 40 रुपये का। एक प्लेट ना 2 प्लेट सर? एक। ठीक है, थोड़ा मसाला हल्का रखना। हाँ ठीक है। सही हो गया। इमली पहले से थी और खट्टा मीठा था ही ऑलरेडी। जैसे मेनलैंड में क्या होता है ना, टी शॉप्स होती हैं जो चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने टी शॉप कोई नहीं देखी। यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले भी ऑब्जर्व करी थी कि जैसे भाई साहब खड़े हैं ना, एक जगह में ये लोग खड़े रहते हैं, तो घर से बना के लाएंगे, खत्म हो जाएगी तो घर से सेकंड राउंड बना लाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी। तो भाई साहब एक कप मेरे को आप चाय दे दीजिए। जरूर जरूर। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज बढ़िया चाय मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से चाय अच्छी मिल ही नहीं रही है। और भैया ने जो चाय बनाई है ना, मैं हाईली सेटिस्फाई हो गया हूँ, मानना पड़ेगा भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी चाय बनाई है, अच्छा लगा मेरे को। और घर की चाय है ना तो स्वाद फिर घर जैसा ही है। जी। वेरी गुड। आज डिनर करने के लिए हम लोग ना लाइट हाउस रेस्टोरेंट आए हैं। नेहरू स्टेडियम है पोर्ट ब्लेयर में, उसके बगल में ना स्विमिंग पूल है और ये रेस्टोरेंट स्विमिंग पूल के सामने ही है। हम लोग सेलुलर जेल पे जब खड़े थे तो वहाँ से वॉक करते करते यहाँ आ गए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है। मैंने यहाँ पर ना पहले स्टार्टर्स में प्रॉन्स मंगा लिए हैं। ये टाइगर प्रॉन है। तो जैसे गोवा में भी कुछ रेस्टोरेंट्स में करते हैं ना, पहले वो आपको दिखा देते हैं भी ये आपके पास फ़िश में कौन सा फ़िश है, टाइगर प्रॉन है, लॉबस्टर है, क्या खाओगे। तो इन्होंने भी ऐसे एक फ्रीज़र सामने रखा हुआ है, तो आप डिसाइड कर लो। तो मैंने अपने लिए 2 पीस टाइगर प्रॉन ले लिया और साथ में मैंने सुरमई फ़िश ऑर्डर करी है राइस के साथ, वो आ जाएगी 5 से 10 मिनट में। 3-4 किस्म का प्रॉन कुकिंग स्टाइल था, तो मैंने तंदूरी प्रॉन लिए अपने लिए। स्टार्टर्स के तौर पर सही है, ओवरऑल नाइस टेस्ट। इसका नाम है बाल्टी फिश। मैंने बोला इसका नाम बाल्टी फिश क्यों है, तो कह रहे हैं हम इसको ऐसे सर्व करते हैं तो इसलिए हमने इसका नाम बाल्टी फिश रखा हुआ है। बाकी फिश सुरमई है। ये बाल्टी फिश
का जो प्रिपरेशन स्टाइल है ना, मेरे लिए बड़ा नया टेस्ट है, ऐसा मुझको लग रहा है। अब देखो इन्होंने जो ग्रेवी बनाई है ना, ऐसा मुझको बताया, उसमें काजू का बेस, साथ में पुदीना, साथ में कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करते हैं। अब सुरमई फ़िश का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन ये ग्रेवी का जो स्वाद है ना, ये मेरे लिए काफ़ी नया है और मुझे लगता है मेरे को 2-3 बार इस प्रकार का टेस्ट का ग्रेवी खाना पड़ेगा टेस्ट को डेवलप करने के लिए। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पे फ़िश ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। ओवरऑल गुड। आज क्या हुआ, दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। सुबह हमने सनराइज़ देखा, कल भी सनराइज़ देखा था, तो रोज़ रात को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है। स्पेशली पिछले 3 दिन से बैक टू बैक ऐसा चल रहा है, रात में 6 घंटे से ऊपर नहीं सो पा रहे। आज मैं सोच रहा था जल्दी सो जाऊँ, लेकिन आज ऑलरेडी 8:15 बज चुके हैं। होटल हम जब तक पहुँचेंगे 9:15 हो गया होगा, फिर डेटा कॉपी सब करते करते मुझे लग रहा है आज भी लेट होगा। लेकिन कल हम ना दिन एकदम से 6 बजे शुरू नहीं करेंगे, कल हम 8:30 बजे के आसपास करेंगे। कल हमें सबसे पहले सेलुलर जेल विज़िट करना है, राइट। फिर हम सेकेंड हाफ ऑफ द डे में प्लान करते हैं, 2-3 चॉइसेस हैं कहाँ जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेलुलर जेल कब तक हमारा विजिट हो जाता है, राइट। तो मैं आपको ना फिलहाल यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।